Question number 7, page number 247. Saish, Sumit and Hemant were in partnership sharing profit and losses in the ratio 2:2:1. तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले उनके रेशियोज को आपको यहाँ पर लिख देना है. लिखने का मेन इंटेंशन यही है कि आपको याद रहेगा कि रेशियो क्या है. They decided to dissolve the partnership firm on 31st March 2019 and the balance sheet as on that date stood as, यानी बैलेंस शीट आपको दी गई है. It was agreed that Saish to discharge loan and take the debtors at book value. यानी साइश ने क्या डिसाइड किया कि वो लोन को भी डिस्चार्ज करेगा और डेटर्स को भी बुक वैल्यू पर लेने के लिए रेडी हो गया. मतलब एक वो लायबिलिटी डिस्पोज कर रहा है और साथ ही साथ एक एसेट्स को भी टेक ओवर कर रहा है. Plant realized, stock realized and creditor were paid off at a discount of 45 rupees. Show realization account, partners capital account and bank account. तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसफर कर लेते हैं. आपका लायबिलिटी में सबसे पहला आइटम क्या है, कैपिटल. और कैपिटल हमेशा की तरह पहला किधर जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड. तो बेटा साइश का अमाउंट कितना है, 90,000, सुमित 60,000 एंड हेमंत 30,000. सबसे पहले हमने अमाउंट लिख दिया. अब सेकेंड दिया लोन, क्या है वो, लोन. तो लोन हमारा आउटसाइडर लायबिलिटी है, इसलिए उसको लिखोगे रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड. सबसे पहले लोन कितना दिया है, 12,000. उसके बाद सन्ड्री क्रेडिटर 9,000, सन्ड्री क्रेडिटर्स 9,000. तो 12 प्लस 9 कितना हो गया, 21,000. तकलीफ. और बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक का बैलेंस इधर आता है. हाँ सर. तो ओवरड्राफ्ट बैलेंस भी बैंक अकाउंट में ही जाएगा. बस फर्क क्या रहेगा, असेट वाला आइटम यानी असेट का बैलेंस डेबिट में आता है ना, तो लायबिलिटी वाला किधर आएगा, क्रेडिट में. बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना अमाउंट आएगा वहां पर, 39,000. वापस बोल रहा हूं मैं, क्या कह रहा हूं, यहां पर हम लोग ने जो लिखा वो बैंक ओवरड्राफ्ट का अमाउंट लिखा. किसका अमाउंट लिखा, बैंक ओवरड्राफ्ट. क्योंकि बैंक के अंदर जो हमारा बैलेंस है वो बैलेंस हमारा असेट होता है. लेकिन अगर वो असेट खत्म हो जाए और उसके बाद का जो भी हमारे चेक्स एंड पेमेंट है वो बैंक क्लियर करता है, तो हमारे सर के ऊपर एक कर्जा चढ़ जाता है बैंक की तरफ से, उसको बोलते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट. कि आपके बैलेंस ना होने के बावजूद हमने आपका पेमेंट क्या किया, मार्केट में क्लियर किया. तो आपका जो पैसा हमारे पास निगेटिव में, माइनस में है, उस माइनस के बैलेंस को बोलते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट. क्या बोलते हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट. तो लायबिलिटी वाला आइटम सब समझ में आ गया, सब क्रेडिट में आया. देखो 1 2 3 चारों के चारों आइटम क्रेडिट में आ गए. असेट में आता है, असेट में खाली 3 आइटम्स दिए, प्लांट, डेटर्स और स्टॉक. तो यहाँ पे डेबिट में लिखोगे 2 असेट्स, प्लांट, डेटर्स एंड स्टॉक. तो बेटा ध्यान दो, प्लांट का वैल्यू दिया 1,20,000, डेटर्स का 45,000 एंड स्टॉक 75,000. टेक द टोटल ऑफ ऑल दिस, 2,40,000. तकलीफ. तो हमने क्या किया, सबसे पहले पूरे असेट्स एंड पूरी लायबिलिटी को क्या किया, ट्रांसफर. हमेशा वही करते हैं. इट वॉज एग्रीड दैट, एडजस्टमेंट में पहले ही बोला कि क्या क्या एग्री किया. देखो साइश टू डिस्चार्ज लोन, साइश ने बोला मैं लोन को क्या करूंगा, डिस्चार्ज करूंगा, कोई तकलीफ नहीं. एंड टू टेक डेटर्स एट बुक वैल्यू. ध्यान दो, साइश ने क्या बोला, वो लोन को भी देख लेगा और डेटर्स को भी देख लेगा. बस फर्क क्या है, एक असेट और एक लायबिलिटी है. लायबिलिटी को साइश ने देखा तो डेबिट में आएगा साइश का नाम, साइश कैपिटल अकाउंट. और उसने लोन देखने के लिए बोला तो ब्रैकेट में आ जाएगा लोन. उसने डेटर को भी देखने के लिए बोला तो उधर भी साइश का नाम आ जाएगा. मैंने क्या बताया था, उसका जो सेट ऑफ है वो ऑपोजिट साइड में जाता है. कौन से साइड में जाता है, ऑपोजिट. तो लोन का ऑपोजिट डेबिट में हो जाएगा और डेटर का ऑपोजिट क्रेडिट में हो जाएगा. अब वैल्यू दिया है क्या क्वेश्चन में, नहीं. तो लोन का अमाउंट 12,000 होता है, इधर भी 12,000 आ जाएगा. और डेटर का अमाउंट 45,000, तो ये इधर भी 45,000 आ जाएगा. क्लियर. साइश ने क्या किया, साइश ने डेटर को भी टेक ओवर किया और लोन को भी देखा. लोन को साइश ने पेड ऑफ किया तो लोन का पेड ऑफ डेबिट में आ जाएगा और डेटर का टेक ओवर कहाँ आ जाएगा, क्रेडिट में. कहाँ आ जाएगा, क्रेडिट. दोनों में किसका नाम आएगा, साइश का. अब सेकेंड इफेक्ट डालना है.
रियलाइजेशन के डेबिट में साइश का नाम आया तो साइश के क्रेडिट में आएगा। अरे बेटा डेबिट है तो सेकेंड इफेक्ट कहाँ आएगा, क्रेडिट में आएगा। और कौन से कॉलम में, साइश के कॉलम में 12,000, बाकी दोनों में डैश। सेम रियलाइजेशन के क्रेडिट में साइश का नाम आया तो साइश के डेबिट में रियलाइजेशन का नाम आ जाएगा, तो टू रियलाइजेशन अकाउंट। साइश के कॉलम में 45,000, दैट्स इट। समझा? फर्स्ट पॉइंट में उसने असेट को भी देखा और लायबिलिटी को भी देखा, तो असेट वाला पार्ट क्रेडिट में आ जाएगा, लायबिलिटी वाला पार्ट डेबिट में आ जाएगा, और उसका रिस्पेक्टिव सेकेंड इफेक्ट आपको डालना है ऑपोजिट साइड। कौन सा साइड, ऑपोजिट साइड। उसके बाद प्लांट रियलाइज्ड, स्टॉक रियलाइज्ड, दोनों एडजस्टमेंट साथ में। रियलाइज्ड बोला है तो कहां पर जाएगा बेटा, बैंक। कहां जाएगा, बैंक। अब क्या क्या रियलाइज बोला, देखो प्लांट को भी रियलाइज करने बोला है, स्टॉक को भी रियलाइज करने बोला है, तो प्लांट भी हो गया, स्टॉक भी हो गया। क्लियर? प्लांट की वैल्यू उसने कितना बोला है, 35,000, एंड स्टॉक की वैल्यू दिया है 72,000, तो टेक द टोटल ऑफ दिस 1,07,000। अब सेकेंड इफेक्ट तो डालना पड़ेगा, यहां पर क्रेडिट है तो सेकेंड इफेक्ट डेबिट में आएगा। किसका डेबिट, बैंक का डेबिट, तो बैंक के डेबिट में लिखोगे टू रियलाइजेशन अकाउंट। कोई तकलीफ, 1,07,000 पक्का, दैट्स इट। इसके अलावा कुछ भी आने वाला नहीं है। लास्ट एडजस्टमेंट, क्रेडिटर वेयर पेड ऑफ। पेड ऑफ मतलब दे दिया, पैसा दे दिया, तो क्रेडिटर मेरी लायबिलिटी है, पेड ऑफ किया तो किधर आएगा, डेबिट में। डेबिट में लिखा, क्या लिखोगे, टू बैंक अकाउंट। अब कितने का पेड ऑफ बोला है, देखो क्रेडिटर को पेड ऑफ कर रहे बोला है, तो 9,000 आपका क्रेडिटर है, बट एट अ डिस्काउंट ऑफ 45 रुपीज बोला है, सिर्फ 45 रुपए में पेड ऑफ कर रहा है डिस्काउंट, तो 45 रुपीज माइनस किया तो 8,955, तो 9,000 में से 45 रुपीज को क्या करना है, माइनस करने के बाद आपका आंसर आएगा 8,955। तकलीफ, सेकेंड इफेक्ट तो डालना पड़ेगा। कहां डालोगे, रियलाइजेशन के डेबिट में अगर बैंक का नाम आता है तो बैंक के क्रेडिट में, किस, बाय रियलाइजेशन। इस सम के अंदर कोई भी हार्ड एंड फास्ट रूल था ही नहीं, सबसे इजी सम्स था, और इस तरीके के बेसिक सम्स ही ज्यादातर केसेस में पूछा जाता है क्योंकि 10 मार्क का सम है। क्लियर? इसके अलावा देखो 3 एसेट थे, तीनों के तीनों एसेट चले गए, 2 लायबिलिटी थी, दोनों की दोनों लायबिलिटी पेड ऑफ हो गई, सम उधर ही क्या हो जाएगा, आपस में खत्म। उसके अलावा कुछ भी क्वेश्चन में बोला नहीं है। तो अभी हमें क्या करना है, टैली करना है। अब टैली करते समय आपको डेबिट और क्रेडिट दोनों का टोटल पता होना चाहिए। सबसे पहले डेबिट का टोटल करो, 2,40,000 प्लस 12, 2,52,000, 2,60,000, 2,60,955, ये डेबिट का। अब क्रेडिट का टोटल करने के टाइम पे 1,73,000, तो डेबिट बड़ा है, जिसका डेबिट बड़ा है वो डेबिट का टोटल दोनों साइड लिखेगा, 2,60,955 माइनस 173, तो माइनस 173 क्या, तो 955 आ गया, इधर 7 आ गया, 15 में तो इधर 8 आ गया, तो 87,955। चेक करो, 87,955, 955, तो इसको बोलेंगे बाय लॉस ऑन रियलाइजेशन, लॉस ऑन रियलाइजेशन। अब लॉस ऑन रियलाइजेशन में पहला आएगा साइश का नाम, दूसरा आएगा सुमित का नाम, तीसरा आएगा हेमंत का नाम। अब ध्यान देने वाली बात क्या है, 87,955, 2 + 2 + 1 5 होता है, तो डिवाइडेड बाय 5 करो, 5 1 5 कैरी 3, 5 7 35 कैरी 2, 5 5 25 कैरी 4, 5 9 45, 5 1 5, तो 17,591, 591 मल्टीप्लाइड बाय 2 करेंगे तो 2 1 2, 2 9 18 कैरी 1, 2 5 10 + 1 11, 2 7 14 + 1 15, 2 1, तो 35 182, 35 182, क्योंकि बाकी दोनों का 2 2 और 1 ही था, सिंपल। अब ये क्रेडिट में आया तो सेकेंड इफेक्ट कहां पर आप डालोगे, डेबिट में डालोगे, तो किसका डेबिट, पार्टनर्स कैपिटल का डेबिट, टू लॉस
ऑन रियलाइजेशन कितना 35,182, 35,182 और 17,591, दैट्स इट। अब इसको टोटल करने की बारी आ गई। दोनों को टोटल करने का कौन सा सेट बड़ा है पहले वो देखो। सबसे पहले 45 प्लस 35 कितना होता है 70, 80, 80 182 हो रहा है ना, तो 90 प्लस 12 1,02,000 हो गया। इस 1,02,000 का यहाँ पर भी लिखो और डेबिट का माइनस करो, तो 1,02,000 में से इसको माइनस करेगा तो कितना 10 में 2 गया 8, 9 में 8 गया 1, 9 में 1 गया 8, फिर इधर 1 बचा 2, तो 21,818 चेक करो। उसके बाद इधर का 60,000 बड़ा है तो ये 60,000 एज इट इज यहाँ पर भी लिखो। उस 60,000 में से 35,182 माइनस करना है, तो 182 मतलब 2 प्लस 8 10 कैरी 1, 9 प्लस 1 10 कैरी 1, 2 प्लस 8 क्या 10 कैरी 1 6, 6 प्लस 4 10 कैरी 1, 4 प्लस 2 6, तो 24,828 आ गया। चेक करो। और उसके बाद 30,000 इधर है तो यहाँ पर भी 30,000 आप लिखोगे, उसमें से इसको माइनस करना है, तो 9 1 प्लस 9 10 कैरी 1 10 कैरी 1, फिर इधर आएगा 5 सॉरी 6 6 प्लस 4 10 कैरी 1 8 8 प्लस 2 10 कैरी 1 1 प्लस 1, तो 12,409। चेक करो, चेक करो, अगर बैलेंस गलत है तो बताओ मुझे। तो सेकंड नेक्स्ट अमाउंट किधर आएगा बैंक में, कहाँ आएगा बैंक। अच्छा ये डेबिट में, तो सेकंड इफेक्ट कहाँ आएगा क्रेडिट, तो बाय साइश कैपिटल अकाउंट, बाय सुमित कैपिटल अकाउंट, बाय हेमंत कैपिटल अकाउंट, हेमंत कैपिटल अकाउंट। साइश का 21,818, 24,818 और 12,409, सबको टोटल करो, देखो कितना आता है। चेक करो 1,07,000 आ रहा है क्या क्रेडिट साइड में टोटल, चेक करो जरा कितना आ रहा है। 1,07,000 आ रहा है क्या। 8 17 22 38 कैरी 3 8 9 10 कैरी 1 10 18 26 4 30 हंसी लगा 3 9 3 12 12 20 21 21 और 5 4 25 25 2 27 लगा 2 5 2 5 5 5 2 7 7 2 9 9 1 10 आ रहा है। तो 1,07,000 टैली हो रहा है, इसका मतलब अपना सम क्या है पूरी तरीके से करेक्ट है। डिफिकल्टी सबसे बेसिक सम और सबसे इजी सम में था, क्लियर, क्योंकि इसमें कुछ ज्यादा था ही नहीं। और नॉर्मली अभी तक जितने भी सम्स आपने किए उसमें ज्यादा कुछ है ही नहीं। पहला ट्रांसफर स्टेप हमेशा सेम रहेगा। थ्योरी लेक्चर बेसिक वाला देखा है तो उसमें प्रॉब्लम नहीं आएगा, जिसमें पहले ट्रांसफर बताया था, ट्रांसफर करने के बाद असेट रियलाइज होगा या तो असेट टेकन ओवर होगा, लायबिलिटी पेड ऑफ होगा या लायबिलिटी टेकन ओवर होगा। टेकन ओवर तो पार्टनर का नाम आएगा, पेड ऑफ बोला है या रियलाइज बोला है तो किसका नाम आएगा, बैंक का नाम आएगा। उसके बाद आपको टैली करना है, टैली करके आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है।